झारखंड जीएस मैराथन का एक दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं पूरा कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम हो या जेएसएससी के और कोई भी एग्जाम हो, उसमें सारा आप आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं और अपने सारा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। आइए हम समय को न गवाएं और सीधा चलते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नया हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कर लें और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो झारखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं और बाकी सारे जो टॉपिक छूट गए हैं उनको सारे कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो ये जर्मनी में। रूर जो शब्द लिया गया है वो जर्मनी से एक जगह का नाम है, वहां से लिया गया है। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है, तो झरिया में किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया तो सिंदरी में किया गया। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया तो जमशेदपुर में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी अवस्थित है तो करगाली में अवस्थित है। भारत के प्रथम कोल वाशरी स्थापित की गई तो घाटों में की गई। भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ पे है? तो पर्वतपुर में है। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो 7.2 है। ये 2019-20 का था। अभी का जो डेटा है 24-25 का, वो 7.7 है। 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितने थे? तो 83,592 था। अभी जो 24-25 का अनुमानित है वो 1,07,027 है। 23-24 में जो था 98,649 रुपीज में था। 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में पूंजीगत राज्य में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित था तो 75,308.75 करोड़ था, जो कि अभी 24-25 में 1,10,800 करोड़ अनुमानित है। उसके बाद है 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है तो वो था 11,061 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि वो बढ़कर के 18,100 करोड़ रुपया हो गया है। 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का राजस्व व्यय अनुमानित था 34,503 करोड़ रुपया, जो कि बढ़कर के वो 40,523 करोड़ रुपया हो गया। 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का पूंजीगत व्यय अनुमानित था वो 2,941 करोड़, जो कि बढ़ करके अब घट करके हो गया 8,593 करोड़ हो गया। जो 2020 के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो थे वो 0.52% था। अभी का जो है वो 4.03% है। 2020 के 21 के अनुसार राज्य का प्रभारी राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 3.13 था, जो अभी बढ़कर के 6.29% हो गया है। 2020-21 के अनुसार राज्य का राजकीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 2.15 था, अभी जो बढ़कर अभी थोड़ा सा घटा है 2.02 है। इसके बाद 2020-21 के अनुसार राज्य का प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 0.68 था, जो अभी घट करके 0.52 हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 15% थे, जो अभी बढ़ करके 21.8% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20% था, जो बढ़कर के 33.6% हो गया और तृतीय क्षेत्र का योगदान 65% था, जो घट करके 44.6% हो गया है। देश के कुल कोयला भंडार में झारखंड की भागीदारी कितना है? लगभग 25% है। झारखंड राज्य के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो सिंगभूम क्षेत्र में है। नवा मंडी प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडारण पाया जाता है? तो सिंबू के क्षेत्र में पाया जाता है। लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडारण हेतु जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। झारखंड में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो उसको रूबी कहते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो रांची में पाया जाता है। झुमरे तिलैया नाम स्थान प्रसिद्ध है तो अब्रक के लिए, जो ये कोडरमा में है और कोडरमा क्षेत्र अब्रक के लिए ही फेमस माना जाता है। झारखंड का
लिप्सा ब्रू जाना जाता है, तो काइनाइट हेतु जाना जाता है। राज्य में जो पूरे झारखंड राज्य में है, बहुआयामी गरीबी की जो है वो 36% के आसपास है। देश के जीडीपी में झारखंड का क्या योगदान है, तो 2020-21 में 1.6% इसका योगदान था। 2022-23 में जो था 21-22 में 1.63 बढ़ गया, फिर 22-23 में 1.62% रहा, और अभी जो अनुमानित है 1.63%। ये झारखंड के जीडीपी में, देश के जीडीपी में झारखंड का योगदान है। आगे चलिए हम देखते हैं कि झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कोयला का भंडारण उपलब्ध है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है, तो बोकारो से प्राप्ति होती है। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है, तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी, और 1911 और 14 में यहाँ से उत्पादन चालू हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जमशेदजी नौशेरावानजी टाटा के द्वारा की गई थी। इसके बाद किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, 2005 में कर दिया। टाटा स्टील के किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो 1911 में हुआ। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1964 ईस्वी में हुई। इसके बाद बोकारो स्टील संयंत्र के किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया, तो 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। तो 1974 में हुआ। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, तो रूस के सहयोग से हुआ था। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है, तो मध्य प्रदेश से की जाती है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया, 1924 में किया गया था। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो घाटशिला में किया था। झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई, तो मुरी रांची में की गई थी। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई, तो 1938 में की गई। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र एचईसी, जिसको हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है, तो हटिया रांची में अवस्थित है। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई थी, तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के इसकी सहायता से किया गया था। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1958 में की गई। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई, तो 1951 में किया गया। झारखंड का कौन सा स्थान लौह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रहता है, तो टोरी। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो रांची में है। झारखंड के किस जिले को देश की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो कोडरमा को जाना जाता है। झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 33 है। ये अभी चेंज हो गया है दोस्तों, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे करके देख लेंगे। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 थी, जो मैंने बताया 1960 अब रह गई है। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH-33 थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 6 जिलों से होकर गुजरना। झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 1232 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजकीय मार्ग है SH-24 से। रांची स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, 2006 में। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया था, तो 15 अगस्त 2011 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री विधि लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2015 और 16 में किया गया था। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना। ये क्या करते थे, 10th क्लास के पहले ही पढ़ाई छोड़ देते थे, उसकी पढ़ाई को आगे चालू कर रखने के लिए ये किया गया। झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्विनी
के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया? तो 11 से 25 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? तो ये 15 नवंबर 2011 को चालू किया गया था। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है? चांडिल में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ किया गया? झारखंड में किया गया था। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत निम्न वर्ष 2016-17 में कुल निर्माण किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी थी? 11,000 थी। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में किया था। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में। वर्ष 2016 में विश्व बैंक ने DIPP के अनुसार व्यापारिक सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान था 7वां था। किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? किरासन तेल में। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का। बेंटोनाइट निक्षेपण झारखंड में पाया जाता है? तो साहेबगंज में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस के हुआ था। JMMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो तुपुदाना रांची में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डिजाइन संयंत्र अवस्थित है? तो रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है? आदित्यपुर में। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो पलामू में। टिस्को का गठन कब किया गया था? तो 1907 में। जादूगढ़ निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? तो यूरेनियम। झरिया खान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण है? तो चिरिया है। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना चालू किया गया। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की तिथि कौन सी है? तो तृतीय है। झारखंड किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? प्राइम कुकिंग कोल का। जादूगढ़ यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंधु में है। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडारण है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। भारत में लौह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 15,000 राशि दी जाती है। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो 1979 में किया गया था। झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया गया है? 202 के अनुसार। झारखंड राज्य में सबसे नवीनतम जिला है? तो रामगढ़ है। सबसे लास्ट में ये रामगढ़ बना हुआ है। झारखंड राज्य के कितने संसद के सदस्य हैं? तो 20 हैं। 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001। वह क्षेत्र जहां सैन्य बलें अस्थायी रूप से तैनात होते हैं सीमांकित किया जाता है छावनी क्षेत्र में। चाईबासा झारखंड के किस जिले का मुख्यालय है? तो पश्चिमी सिंहभूम का है। गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग हैं? तो संथाल परगना प्रमंडल के भाग हैं। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा क्षेत्र के हैं? तो 81 हैं। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड राज्य में एमओ हसन फारूक ने कौन सा पद धारण किया था? तो राज्यपाल के धारण किया था। झारखंड के कुछ विविध हैं, उसको हम लोग आइए देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार थे। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन से थे? तो मधु कोड़ा थे। राज्य के प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? तो जोबा मांझी है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम क्या है? तो मंगलमय बनर्जी है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने अपने काल में बहुत सारे बच्चों को लाइफ बर्बाद कर दिया। झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाली व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट एक्का है।
राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा है। राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? सावित्री पूर्ति है। राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? वरबंधु है। राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? डेली प्रेस है। राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? आर्यावर्त है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? तो विनीता सोरेन है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाट जलप्रपात है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना है। भारत का पीटर्सबर्ग उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जमशेदपुर को। भारत की अब्रक की राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कोडरमा को जाना जाता है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर को। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है दोस्तों। झारखंड का सेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भेंड्रा को जाना जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? कोराम्बे को जाना जाता है। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो नेत्रहाट को जाना जाता है। यहाँ वर्षा एक जगह बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ठंड भी पूरा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यदि जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है हजारीबाग में होता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चतरा को कहा जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है देवघर को। शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है रांची को। गांवों का बसा शहर किसका उपनाम है? तो मैक्सुलू इसकी गंज का। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। इसके बाद पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? तो नेत्रहाट को। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना था? नेत्रहाट को। झारखंड का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है? नेत्रहाट है। खेल नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध है जयपाल सिंह मुंडा। किन्नन स्टेडियम किस शहर में है? जमशेदपुर में स्थित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो रांची में। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? दुमका में। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जो कि धनबाद में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो रामगढ़ में। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पे हुआ था? ओली हाथों में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम है सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875 को, और इसी दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड के स्थापना को रखा गया। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता था? जेआरडी टाटा को। जयपाल सिंह का मूल नाम था वेन्नहन पाह। 1930 में इनमें से किसे किसान सभा की स्थापना की थी? तो ठेबले उरांव ने किया था। दिसुम गुरु के नाम से विख्यात हैं शिबू सोरेन। किस व्यक्ति के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सुरेंद्र नाथ सिंह ने किया था। बिरसा मुंडा के निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की? तो बिरसाइत पंथ की किया था। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है सारंडा को। किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? मुकुंद नायक को जाना जाता है। सुमराय टेंटे का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्र खेल का शुभांकर छऊ था। यह शिशु हिरन था। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगल स्टेडियम अवस्थित है बोकारो में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन 1926 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो बिहार विश्वविद्यालय से। रांची बिहार से हुआ था। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई
सोसाइटी ऑफ जीसस ने। झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है निक्की प्रधान। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? कसमार में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ है, जो 4400 के लगभग ऊंचा है। केंद्रीय ईंधन संशोधन संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थान में से एक है, यह स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो धनबाद में। धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो के राय ने किया था। भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है तो धनबाद को। झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। क्रिकेट एमएस धोनी किस राज्य से हैं? तो झारखंड से हैं। यह नारा किसने दिया था? वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड, तो ए राय ने दिया था। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो भगवान बिरसा मुंडा। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से, आर्चरी। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो सिंदरी में। धरती आबा के नाम से विख्यात हैं बिरसा मुंडा जी। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। नेतरहाट किस जिले में है? तो लातेहार में। किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में भी जाना जाता है? जमशेदपुर को। 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो रांची में किया था। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल मशाल जलाई? तो दीपिका कुमारी ने जलाई थी। बिरसा मुंडा कौन थे? तो आदिवासी नेता थे। बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ मठ भी है। झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो कांग्रेस में किया गया था। छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है? तो लावा से हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। जरजरप्पा नामक स्थान पर निम्न में से कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर है। बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दुमका में है। आप देखिए कुछ जो विद्रोह हुए हैं, जनजातीय आंदोलन एक नज़र में, छोटे छोटा विद्रोह, जो विद्रोह पूरे झारखंड के हैं, उसके डेट, उसके नायक कौन है, उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। जैसे ढाल विद्रोह, सबसे पहले ढाल विद्रोह ढालभूमि में हुआ 1767 से 1777 तक। इसके नायक थे जगन्नाथ ढाल, और इसमें जो अंग्रेज की तरफ से जो दमन करता थे वो लेक रूप और के मॉर्गन थे। चुआर विद्रोह सिंहभूम में हुआ, जो 1769 से लेकर के 1805। रघुनाथ महतो और श्याम गंजन इसके नायक थे, और इसमें जो दमन करता थे लेफ्टिनेंट गुडियार और मैक क्रॉफर्ड्स। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ 1770 से 1818 तक। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे, और इसमें दमनकर्ता जेकब केमन थे। भोक्ता विद्रोह पलामू में 1770 से 71, जयनाथ सिंह, जेकब केमन। उसके बाद घटवाल विद्रोह रामगढ़ में हुआ 1772 से 73 तक। विभिन्न घटवाल सरदार में, इसमें भी जेकब केमक थे। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में हुआ 1772-82 में। जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी क्यूलैंड थे। तमाड़ विद्रोह रांची, पंचेत और बीरभूम में हुआ 1782 से 1821 तक। अलग अलग चरणों में विभिन्न नेता इसके थे, और विभिन्न अंग्रेज अधिकारी भी थे। तिलका आंदोलन भागलपुर में हुआ था, जो कि 1783 से 85 तक चला। तिलका मांझी इसके नेतृत्व करता थे। क्यूलैंड को इन्होंने तीर से मार के खत्म कर दिया था। वह आर्कुट इसके दो दमन करता थे। मुंडा विद्रोह 1793 और 1832 विभिन्न नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह कोल्हान में हुआ 1820 से 21 में। ओटो सरदार इसके नेतृत्व करता। मेजर रपसेज जो थे उसके दमन करता। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़ सभी क्षेत्र में हुआ 1831-32 में। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेता थे, विभिन्न अंग्रेज अधिकारी भी थे। भूमिज विद्रोह बाणभूम और सिंहभूम में 1832-33 में। गंगा नारायण और कैप्टन विल्किंसन इसके जो दमन करता थे। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन 1858 से 95 तक चला, जिसको विभिन्न कोल सरदार ने किया।
एक आंदोलन संथाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट, जो संथाल परगना में 1855-56 में सिद्धू कानू चांद भैरव इसके नेतृत्वकर्ता थे, और अलेक्जेंडर इसमें जो थे वो दमन करता थे। इसके बाद खरवार आंदोलन था। सपाहड़ आंदोलन देख लेते हैं। सपाहड़ आंदोलन 1870 में लाल हेम्ब्रम के नाम से जानते हैं, वो नेतृत्व करता थे। खरवार आंदोलन संथाल परगना में हुआ 1874 में, भागीरथ मांझी इसका नेतृत्व करता। मुंडा और गुलाम रांची खूंटी में, और 1895-1900 बिरसा मुंडा इसमें, और वेस व स्टीप फील्ड जो थे दमन करता थे। ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत ने किया था। हरि बाबा आंदोलन सिंबू में 1931 में, हरि बाबा उर्फ दुको हो, ये इसके पूरे विद्रोह थे। इसमें एक क्वेश्चन आने का संभावना रहता है दोस्तों। आइए, विभिन्न जनजातियों में युवागिरी का क्या नाम है। अब जैसे युवाओं के नाम तो अलग अलग जनजाति में क्या कहते हैं, युवागिरी का नाम और जनजातियां, जैसे घोटुल, घोटुल जो है संथाल में युवागिरी को घोटुल कहते हैं, और गोंड में भी। घुमकुरिया, घुमकुरिया उरांव में युवागिरी को घुमकुरिया कहते हैं। गीती ओड़ा, जैसे मुंडा हो गया, कोर हो गया, असुर हो गया, तो युवागिरी को गीती ओड़ा कहते हैं, गीती ओड़ा। गीती आरा हो में जो होते हैं युवागिरी को, उसको गीती आरा कहते हैं। गीतियो, खड़िया, खड़िया जनजाति में जो युवागिरी है उसको गीतियो कहते हैं। सौरिया पहाड़िया में युवागिरी को कोड़वाह कहते हैं, और बिरहोर में युवागिरी को गीती ओड़ा, गीती जोरी और गत्योरा, ये सब नाम है। इसमें कोई एक वर्ड पूछ देगा तो युवागिरी किसके नाम से, उसका आप 4 ऑप्शन देंगे और वहां से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विवाह, अब जैसे क्रय विवाह किसमें, क्रय विवाह किसमें चलता है, तो संथाल में, मुंडा में, हो, उरांव, खड़िया, बिरहोर और कंवर में क्रय विवाह चलता है। विनिमय विवाह किसमें होता है, तो प्राय सभी जनजातियों में। विधवा विवाह का किसमें होता है, संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर में। सेवा विवाह किसमें होता है, संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कंवर में। हठ विवाह किसमें होता है, संथाल, मुंडा, बिरहोर और हो में होता है। सह पलायन विवाह किसमें होता है, मुंडा, खड़िया और बिरहोर में होता है। हरण विवाह किसमें हो, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सोराय, पहाड़िया, भूमिज में भी होता है। विभिन्न जातियों में वधू मूल्य का नाम क्या है, जैसे शादी करने के बाद जो वधू आती है तो उसको एक मूल्य रहता है, तो उसके बारे में। जैसे पौन, तो संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, कोरा और महाली में उसको पौन, वधु मूल्य को पौन कहते हैं। मुंडा में जो है कुरी गोना या गोनेक टाका कहते हैं। सवर और कोल में पोटे कहते हैं। किसान पहरिया में डाली कहते हैं। बंजारा में हरजी कहते हैं। कवर में सुकुम दाम कहते हैं, और माल पहाड़िया में पौन बंदी कहते हैं। चेरो में दस्तूरी कहते हैं। बिझिया में डाली कटारी कहते हैं। खड़िया में गिनिक तह कहते हैं। करमाली में पौन या हड़ुआ कहते हैं। हो में पौन या गोनोंग कहते हैं। माहली में पौन टका, और बिंदिया या असुर में डाली टका, ये उसके वधु मूल्य का नाम है। आइए देखते हैं विभिन्न जनजातियों की प्रमुख भाषाएं। जैसे कुड़ुक है, कुड़ुक किसकी भाषा है, उरांव की है। कौन सी भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ के भाषा परिवार से। मालतो क्या है, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, जो ये भी द्रविड़ परिवार से बिलोंग करते हैं। गोंडी क्या है, गोंड का है, जो द्रविड़ परिवार से बिलोंग करती है। खड़िया जो है, खड़िया भाषा किसमें बोली जाती है, तो खड़िया जनजाति में। इसके मुंडारी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक इसका भाषा परिवार है। हो में हो बोला जाता है, तो मुंडारी ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से लिया है। कोरा, कोरा जनजाति में बोला जाता है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से लिया गया है। संथाल में संथाली भाषा बोली जाती है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से। मुंडारी, मुंडा और किसान, भूमिज, ये तीनों जातियों में बोली जाती है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक है। बिरहोर, बिरहोर क्या है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। खरवारी, खरवार में बोला जाता है। कोल, कोल में बोला जाता है। उसके बाद खोरठा, करमाली जो है, करमाली लोग जो इंडो आर्यन भाषा परिवार से माना जाता है। कवराती और सादरी कवर में बोला जाता है, इंडो आर्यन की भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। सदानी जो है, लोहार, चेरो, बिंझिया, गोड़ैक इसमें बोला जाता है। नागपुरी, चिक बड़ैक में बोला जाता है। इसके अलावा प्रमुख जनजातियों के प्रमुख देवता,
अब देखिए कभी कभी कोई सिंह बोंगा पूछ देगा किसके देवता है, तो संथाल के जो है सिंह बोंगा प्रमुख देवता होंगे, मरांग बुरु दूसरे प्रमुख देवता, जोहार एरा ग्राम देवता हो गए, उसके बाद ओड़क बोंग ये गृह देवता। किसी एक वर्ड को पूछ देगा कि गोड़क बोंग किनके देवता हैं, तो आप या कौन से देवता हैं, तो गृह देवता है। कहाँ किनके देवता, संथाल के देवता। उराव में इसी तरह से धर्मेश प्रमुख देवता माने जाते हैं। उसके बाद ठाकुर देव ग्राम देवता हो गए, मरांग बुरु पहाड़ देवता हो गए, डिहवार सीमांत देवता हो गए, और पूर्व जातम कुल देवता हो गए। मुंडा क्या है, मुंडा में सिंह बोंगा प्रमुख देवता, जैसे संथाल में था उसी तरह मुंडा में है। हाथू बोंगा ग्राम देवता, गुरु बोंगा पहाड़ देवता, इकीर बोंगा जल देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता, देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी। उसके बाद हो में देखते हैं सिंह बोंगा प्रमुख देवता, पाहु बोंगा ग्राम देवता, ओड़ी बोडोंग पृथ्वी देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता, नागो बोंगा नाव देवता, और दसावली बोंगा वर्षा देवता हो गई। बोंगा मतलब देवता है, ठीक है, बाकी आगे के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। खड़िया है बेला भगवान और ठाकुर प्रमुख देवता हो गए। उसके बाद पार दुबो पहाड़ देवता हो गए, बोराम वन देवता हो गए, गुमी सरना देवता हो गए, गौड़ गौड़ का क्या है, ठाकुर देवता सूर्य देवता, ठाकुर दे धरती देवता होंगे। ये सब उनके प्रमुख देवता और जनजाति उनके देवता खत्म है। अब देखिए झारखंड के प्रमुख किले, कौन सा किला कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जैसे आपको मालूम है पांच प्रमंडल है, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और नीचे में कोल्हान। तो संथाल परगना में देखिए कौन सा है, तिलैयागढ़ किला जो कि साहिबगंज में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हजारीबाग में पद्मा किला है और बादम किला, पद्मा और बादम हजारीबाग में आपको याद रखना है। नेक्स्ट धनबाद में आता है पंचकोट का किला और झरियागढ़ किला, पंचकोट और झरियागढ़ का किला कहाँ पे है, धनबाद में है। रामगढ़ में एक आता है तो रामगढ़ किले के नाम से है। नेक्स्ट चलते हैं कुंडा का किला चतरा में अवस्थित है। पलामू में सबसे ज्यादा किला है, तो पलामू में क्या है, विश्रामपुर किला, रोहिल्ला का किला, चैनपुर किला और शाहपुर का किला। कहाँ पे है, ये चार किले पलामू में अवस्थित हैं। नेक्स्ट आते हैं लातेहार में, तो पलामू का किला लातेहार में है। पलामू का जब किला बोला जाए आप पलामू टिक नहीं कीजिएगा, लातेहार कीजिएगा, ठीक है। और एक और लातेहार में है तो वो नारायणपुर का किला है। नेक्स्ट आते हैं गुमला में, तो गुमला में आप देखेंगे दोयसा का किला है जिसको नवरत्नगढ़ महल भी कहते हैं, और पालकोट राजमहल और नागफेनी का राजमहल, तीन किले जो हैं वो गुमला में है। खूंटी में एक है, खूंटी में तलमी का किला खूंटी में है। पश्चिमी सिंहभूम में कुछ किले हैं, जैसे जैतगढ़ का किला हो गया, पोरहाट का किला हो गया जो जगन्नाथ किला के नाम से भी जाना जाता है, चक्रधरपुर राजवाड़ी और किसानगढ़ का किला, ये किसमें है, पश्चिम सिंहभूम में है। और एक रांची में है रातू किला, रांची में कौन सा किला है, तो रातू किला। तो ये सारे किले का नाम है, कोई भी एक किला पूछ देगा उसका जगह उसका स्थान का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आके देखते हैं झारखंड में प्रमुख मंदिरों की अवस्थिति, कौन सा मंदिर कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल परगना की ओर से गोड्डा में कहा है, क्या है, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में अवस्थित है। दुमका में है बासुकीनाथ मंदिर और मोलाक्षी मंदिर, दो मंदिर दुमका में है। बासुकीनाथ देखिए देवघर कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बासुकीनाथ जो है वो दुमका में है, और मोलाक्षी मंदिर। देवघर में तीन मंदिर हैं, जो बैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर और युगल मंदिर। देखिए युगल मंदिर अब बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इसका नाम नौलखा मंदिर जानते हैं, तो नौलखा मंदिर को ही युगल मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, आप याद रख लीजिए। इसके बाद धनबाद में आते हैं तो शक्ति मंदिर, लिलोरी मंदिर के बाद हुफोर मंदिर, विष्णु मंदिर दालमी और पार्वती मंदिर है। शिव मंदिर चेचे गांव में है और शिव मंदिर तेलकुनी में है। तो ये कुछ मंदिर जो है धनबाद में है। रामगढ़ में क्या है, छिन्नमस्तिका मंदिर और कैथा शिव मंदिर, दो मंदिर रामगढ़ में है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव मंदिर हजारीबाग में है। नेक्स्ट चतरा चलते हैं, भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर
और सहस्त्र बुद्ध मंदिर ये चतरा में अवस्थित है। पलामू में राम लक्ष्मण मंदिर है और दसो महादेव मंदिर है। दसो महादेव मंदिर पलामू में। वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। उग्रतारा मंदिर लातेहार में हो गया। गुमला में कुछ ज्यादा मंदिर हैं, जैसे टांगीनाथ मंदिर हो गया, वासुदेव राय मंदिर हो गए, महामाया मंदिर हो गया, अंजन धाम मंदिर हो गया, कपिलनाथ मंदिर हो गया, उसके बाद चिंतामणि मंदिर हो गया और सती मठ हो गया। तो ये गुमला में थोड़ा ज्यादा मंदिर है, इनको याद रखिएगा। रांची में कौन कौन से मंदिर हैं? जो जगन्नाथपुरी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया, मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर, पहाड़ी मंदिर और शिव मंदिर, ये रांची में अवस्थित है। खूंटी में एक मंदिर है अमरेश्वर मंदिर, जो कि आपका खूंटी में अवस्थित है। तो ये सब मंदिर जो हैं उनको आपको याद रखना है। पूर्वी सिंहभूम में एक मंदिर है रंकनी मंदिर, घाटशिला में जो है। पश्चिमी सिंहभूम में भी दो मंदिर हैं, बेनी सागर का शिव मंदिर और महादेवशाला मंदिर, जो कि आपके पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। तो ये जगह का नाम और मंदिर का नाम आपको याद रखना है, ताकि आप क्वेश्चन में कुछ छूटे ना। झारखंड के कुछ लोक गीत हैं। देखिए, जो संथाल लोग हैं उन कौन कौन से गीत कब गाए जाते हैं उसका नाम, जैसे दौड़ हो गया, विवाह संबंधी लोकगीत हो गया, वीर सोरेन हो गया, जंगल के लोकगीत हो गया, सोहराय, लांगड़े, मिनसार, बाहा, दसाय, पतवार, रीजा, डाटा, डहार, मतवार और बिनसार, गोलवारी, धुरु, मजाक, रिजो, झिका आदि ये संथाल गीत हैं। ये सब भाषा जो है, ये शब्द है संथाली का है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये आपको उटपटांग लग सकता है। मुंडा की जो कुछ कुछ है, जदुर, सरहुल या बहा पर्व से संबंधित लोकगीत हैं जदुर। गौन और जदुर लोकगीत के पूर्वक हैं। अंड नदी विवाह संबंधी लोकगीत हैं। जापी शिकार संबंधी लोकगीत हैं। जरगा और कर्मा ये मुंडा की लोकगीत हैं। हो में क्या आता है? वाह, बसंत लोकगीत हो गया। हैरो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत हैरो। नोमनामा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाने वाला नोमनामा गीत, जो हो में चलता है। उरांव में क्या है? सरहुल बसंत लोकगीत हो गया। जतरा सरहुल के बाद गाए जाने वाली लोकगीत जतरा। कर्मा जतरा के बाद गाए जाने वाला लोकगीत कर्मा। और धुरिया, अषाढ़ी, जदुरा, मठ आदि ये लोकगीत हैं संथाली के। प्रमुख लोकगीत और उनके गाए जाने के अवसर कब हैं? जैसे झांझन कब गाया जाता है? जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। अभी भी कितने टोटल नंबर संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, उसमें एक जन्म संस्कार, जन्म के समय में गाया जाने वाला एक संस्कार उसमें है। इसके बाद है दई धारा वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला है। प्रातःकालीन इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। अदरतिया इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है। कजली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। टून मुनिया, 12 मास तथा झुलगीत स्थानीय संगीत के प्रकार हैं, जो कजली की ही श्रेणी में आते हैं ये 3 गीत। औंधी यह गीत विवाह के समय गाया जाता है। अंगनई यह स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। झूमर इस गीत को विभिन्न त्योहार जैसे जितिया हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, उसमें मांद्रा बजा के लोग झूमर गाते हैं। उदासी तथा पावस यह नृत्यहीन गीत है। उदासी गर्मी के समय तथा पावस वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले और संबंधित जिले, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं साहेबगंज से। साहेबगंज में बिंदु धाम मेला एक लगता है। बिंदु धाम मेला साहेबगंज में आता है। देवघर में 2 मेला है, एक श्रावणी मेला जो बहुत बड़ा मेला लगता है और एक बूढ़ई मेला। दुमका में एक हिजला मेला है, ये भी बहुत बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट आता है बोकारो, तो हथिया पत्थर मेला, फुसरो, इसको फुसरो के नाम से भी जानते हैं, जो बोकारो में लगता है। रांची में नवमी डोला मेला, ये टाटी सिलवे में। रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर में। और मुंडमा जतरा मेला मुंडमा में लगता है।
नेक्स्ट हम हलो हजारीबाग चलते हैं। सूर्यकुंड मेला, ये यहाँ गर्म जल कुंड है, इसकी एक इसीलिए यहाँ पे मेला लगता है। और नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में। कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में लगता है। इसके अलावा एक सिमडेगा में है राम रेखा धाम मेला, जो कि सिमडेगा में लगता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट मेला है, इसका आप नाम याद करके रख लीजिएगा प्लीज। देखिए, यदि हम लोग प्रमुख झारखंड के नदी की बात करें, इसमें बहुत सारे नदी हैं, बट ये प्रमुख नदी है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग सोन नदी, जो डायरेक्ट गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और सोन नदी की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। इसके बाद पुनपुन नदी है, फाल्गुन नदी है। तो ये आपकी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि उत्तर से लेकर के पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। गुमनामी नदी हो गया, बासलोई नदी हो गया, अजय नदी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया, बराकर नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी, जो कि दक्षिण की ओर बहने वाली है, कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। ये सब सारे नदी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके सहायक नदी भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं साहेबगंज से, तो मोतीझरा जलप्रपात जो कि साहेबगंज में है। गिरिडीह में है उसरी जलप्रपात है। कोडरमा में एक सतगावन जलप्रपात है। नेक्स्ट हजारीबाग में सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात है। चतरा में जलप्रपात है, गोवा जलप्रपात, तमासीर जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, डुमरे सुमरे जलप्रपात और केरीदह जलप्रपात हैं। लातेहार के जो जलप्रपात हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, लोथ जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात। कुंड जलप्रपात एक पलामू में है। गढ़वा में कुछ जलप्रपात हैं, गुर सिंधु जलप्रपात है, बल चोरा जलप्रपात हो गया, सुख लदरी जलप्रपात, गुंगा झंझ जलप्रपात, हेसास्तु जलप्रपात और सतवाहिनी जलप्रपात गढ़वा में। लातेहार में घघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। गुमला में है हेपा जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, प्रेम घाघ जलप्रपात और सेरेका जलप्रपात है। सिमडेगा में कौन से जलप्रपात हैं? केला घाघ जलप्रपात, सुगाटाक घाघ जलप्रपात। खूंटी में एक जलप्रपात है, पंचम घाघ जलप्रपात। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, धाकुरो जलप्रपात और लुपुंगुड़ जलप्रपात है। पूर्वी सिंहभूम में है धारागिरी जलप्रपात है। रांची में झरना का इसको शहर कहा जाता है, तो हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात और पुंगरा जलप्रपात है। रामगढ़ में एक रजरप्पा जलप्रपात है। धनबाद में एक मंटीडा जलप्रपात है। तो ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसमें एक से जलप्रपात कोई भी उठा खोज देगा, ये कौन सी जगह है, वहां का आपको नाम या किस नदी पर अवस्थित है तो उसके नाम पूछ दिए जाएंगे। झारखंड के प्रमुख वन प्राणी क्षेत्र की अवस्थिति क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जगह है। जैसे साहेबगंज में है उदवा झील पक्षी विहार। उदवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है, तो वो साहेबगंज में है। गिरिडीह में एक पारसनाथ अभ्यारण्य है। कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और तिलैया पक्षी विहार, ये कोडरमा में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। चतरा में लावालौंग अभ्यारण्य है। लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है महुआ टांड अभ्यारण्य। उसके बाद पलामू अभ्यारण्य पलामू में है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। इसके बाद ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में है। दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में। तेनुघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। तो अब चाची अभ्यारण्य धनबाद में हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो झारखंड के वन प्राणी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के खनिज भंडारण की स्थिति, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। जो कोयला है झारखंड का वो 27.3% भारत के कुल भंडारण का है, जो धनबाद बोकारो लातेहार गिरिडीह रामगढ़ चतरा हजारीबाग पाकुड़
और दुमका में पाया जाता है। लोएस्ट जैसे हेमाटाइट, दो लोएस्ट हेमाटाइट, ग्रेनाइट, ये जो है अलग अलग स्किन। तो हेमाटाइट जो पाया जाता है वो 25.7% भारत का झारखंड में पाया जाता है हिस्सा, और वो पश्चिम सिंहभूम में आता है। और मैग्नेटाइट एक प्रकार है जो 0.1% झारखंड में पाया जाता है, जो कि पलामू और पूर्वी सिंहभूम में है। एप्टाइट रॉक फॉस्फेट जो कि 27.7% पाया जाता है यहाँ पे झारखंड में, पश्चिम सिंहभूम में। कोबाल्ट 20% है पूर्वी सिंहभूम में। चांदी अयस्क 5% है रांची और पूर्वी सिंहभूम में पाया। तांबा अयस्क 18% है जो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। काइनाइट जो है वो 5.84 पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में। ग्रेफाइट 7% है पलामू में पाया जाता है। एस्बेस्टर 0.69 पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। फायर क्ले 9.3% धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और रामगढ़ में। क्वार्ट्ज एंड सिलिका जो है 4.47% है जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू में पाया जाता है। बेंटोनाइट 0.17 साहिबगंज में। बॉक्साइट 4.2% लोहरदगा, लातेहार, गुमला, गोड्डा और साहिबगंज में पाया जाता है। इसके बाद है चाइना क्ले और केओलिन जो 7.3% है लोहरदगा, रांची, दुमका, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम पाया जाता है। फ्लेसफार जो है 1.23% दुमका, हजारीबाग, देवघर में पाया जाता है। ग्रेनेट जो है 0.19 कोडरमा, चतरा में। बेराइट 0.04 रांची, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद सोपस्टोन 1.2% पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू। डोलोमाइट 0.53% पलामू, गढ़वा में। चूना पत्थर 0.37% गढ़वा, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट 0.35% पश्चिमी सिंहभूम। मैग्नीज एस 3.18% पश्चिमी सिंहभूम में। निकेल 4.76 पूर्वी सिंहभूम में। स्वर्ण एस 0.09 रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और पलामू। देखिए स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके उस नदी में स्वर्ण के कण पाए जाने को ऐसा कहा जाता है, तो इसीलिए उसका नाम स्वर्ण रेखा नदी नाम पड़ गया। गेरुआ खनिज जो है 0.14 पश्चिमी सिंहभूम में। वर्मी क्यूलाइट 1.23% जो कोडरमा में पाया जाता है। अब्रक 0.3% कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। ग्रेनाइट 19.37% दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा। और ये मैप में दर्शाया गया कि कौन से खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, आप उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए झारखंड में कुछ प्रथम है। जैसे झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किसमें है? उत्तर ब्राह्मण में, और उसका नाम क्या था? पुंड्र था। सॉरी, पुंड्र था। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र मिलता है। झारखंड में अंग्रेज का प्रथम प्रवेश सिंहभूम में 1761 में। प्रथम जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ था? किसने किया था? तो ढाल में विद्रोह में हुआ था, जो जगन्नाथ ढाल ने किया था 1777। अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह, ठीक है। प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था बुद्धू भगत के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो रोहनी, जो कि देवघर के आसपास का जगह है, जो घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया गया था। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह द्वारा 1939 में की गई थी। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, किस दल से? भाजपा दल से। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम भाजपा अध्यक्ष बागुन सुब्राय, विधानसभा अध्यक्ष थे बागुन सुब्राय। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ चैपल ग्लस्टीन। उसके बाद प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी। प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान करे।
उसके बाद प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, जे जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम, राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, प्रथम श्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा, प्रथम पद्मश्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त एल्बर्ट एक्का, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त रणधीर वर्मा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय विजय नीलमणि खलको, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल, झारखंड का प्रथम तीरंदाजी खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना दीपा सेनगुप्ता, छव नेत्र को विदेश में प्रथम प्रदर्शन सुदेंद्र नारायण सिंह द्वारा 1938 में, प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेज ने 1000 इनाम की घोषणा की, बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे, प्रथम प्रखनली शिशु आशीष सिंह, प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु, प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा, प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेम, प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्यवर्त, प्रथम फिल्म आक्रांत, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बहा, प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग, प्रथम चिकित्सा विद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची रिम्स के नाम से जानते हैं उसको, प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला, प्रथम बिजली घर तलैया, प्रथम रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल तक 1862 ईस्वी में, पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग जमशेदपुर से हावड़ा, प्रथम सीमेंट उद्योग जापला सीमेंट उद्योग, प्रथम नगरपालिका रांची नगरपालिका जो 1869 ईस्वी में, प्रथम नगर निगम रांची नगर निगम जो कि 1979 ईस्वी में बना, रांची की प्रथम महिला मेयर रमा खलको, ऑस्ट्रेलियन इंडिवर फिलॉसफी पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला वैज्ञानिक निमिषा त्रिपाठी, पेरिस प्रिस्ट पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी रेव चोनहेन मिंज, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली राज्य में प्रथम निवासी न्याय M.Y. इकबाल, प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर, प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची, राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा, प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला विनीता सोरेन, प्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद, प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची, प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। उसके बाद झारखंड में सर्वाधिक बड़ा छोटा और लंबा ऊंचा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा और अब की बार हेमंत सोरेन का भी नाम जुट गया है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहे, लेकिन एक समय के लिए सर्वाधिक रघुवर दास रहे। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट लातेहार में। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है। सर्वोच्च शिखर संवेद शिखर पारसनाथ 1365 मीटर है। 1365 मीटर और फीट में 4400 समथिंग हो जाए। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा विरसा हवाई अड्डा रांची। सबसे बड़ी लोह की खान नवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर रांची। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मोरी। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची। सर्वाधिक गर्म जल कुंड वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट 1809। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का मैदानी भाग। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना मई। सर्वाधिक ठंडा महीना
जनवरी। उसके बाद सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित नदी पहले दामोदर नदी थी, अब इसे इसका नाम हटा करके दूसरा नाम ऐड हो गया, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी जो कि है स्वर्णरेखा नदी, एकमात्र नौगम्य नदी जहाँ पे नाव चलती है मयूराक्षी नदी है। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी किसको सकरी नदी को कहते हैं। प्राचीनतम जनजाति असुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजाति भाषा संथाली है। नवनीतम अधिसूचित जनजाति कोल 32वां है। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय नेत्रहाट विद्यालय लातेहार। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में जो अवस्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक उत्पाद फसल धान, सर्वाधिक मक्का उत्पादित जिला पलामू, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला पलामू, कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गुलमला, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला देवघर और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला लोहरदगा। कायनाइट का सर्वाधिक भंडारण लिप्साबुरु सिंहभूम में है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झरिया में होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33, सर्वाधिक जिलों में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 6 जिलों में। केवल झारखंड में विस्तृत राज्य मार्ग NH-33 तथा NH-100 है। सबसे लंबा राजकीय मार्ग SH-24 है। कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह और गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है मैथन जल विद्युत गृह। उसके बाद एकमात्र क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर 7 जिले हैं। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू 21 प्रखंड उसके अंदर आते हैं। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। देश में प्रथम बड़ा छोटा और लंबा ऊंचा देख लेते हैं इसका। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम इस्पात कारखाना साक्षी जमशेदपुर में। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद 1951। प्रथम लो इस्पात उद्योग टिस्को जमशेदपुर। प्रथम कोला वासरी घाटो रामगढ़ में। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड। आधुनिक रूप से लो इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास झरिया धनबाद। विमान उड़ान का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD रतन टाटा। भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति JRD रतन टाटा। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम की कप्तान जयपाल सिंह। अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी तिलका मांझी। प्रथम महिला रेल चालक लक्ष्मी आदिवासी। सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्यकुंड हजारीबाग। सबसे बड़ा अर्थन बांध तेनोघाट बोकारो है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य झारखंड। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य झारखंड। सर्वाधिक अभ्रक भंडारण वाला राज्य झारखंड। लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड। तावा लगाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में। सबसे बड़ा धार्मिक मेला बैद्यनाथ धाम श्रावणी मेला 105 किलोमीटर का ये लंबा मेला होता है। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल 48 वर्ष। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र प्रज्ञा केंद्र धनबाद। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रिम्स रांची है। अफ्रीकन मूल का शेर शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। एशिया में प्रथम बड़ा छोटा और सबसे बड़ी लोहे की खान नवामुंडी पश्चिम सिंहभूम में। सबसे बड़ा कोल बासरी करगली बोकारो। प्रथम मेथेन गैस कुआं पर्वतपुर बोकारो में है। उसके बाद विश्व में प्रथम बड़ा छोटा झारखंड के संग है। बाघ की पहली गणना बेतला नेशनल पार्क 1932 ईस्वी में किया था। सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र टोरी चंदवा लातेहार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट जो विजय नीलमणि खलको है। सर्वाधिक लौह भंडारण वाला क्षेत्र सिंबू है। AIVS
पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च चोटी पर आरोहण करने वाली प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रीता सिंह झारखंड से संबंधित रखती है। और देखिए आगे प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम। जैसे भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर कहते हैं। भारत की अब्रक राजधानी कोडरमा। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार झारखंड। झारखंड का शिमला रांची। झारखंड का शेफील्ड भेंड्रा बोकारो। झारखंड स्थलीय महादेव बैद्यनाथ धाम। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर। झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का ठार। झारखंड की हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला। झारखंड की रानी नेत्रहाट। छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। बंगाल की राजधानी राजमहल। बंगाल का प्रवेश द्वार तलैयागढ़ किला साहेबगंज। बंगाल का शोक दामोदर नदी। खदानों का शहर धनबाद। मंदिरों का शहर देवघर। शहीदों का नगर रांची। हजारों बागों का शहर हजारीबाग। झरनों का शहर रांची। मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में स्थित है। हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर गुमला। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची। कारखानों का शहर जमशेदपुर। गांव में बसा शहर मैक्लूस्कीगंज। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम मैक्लूस्कीगंज। कारखानों का कारखाना HEC जो कि रांची में है। उसके बाद इस्पात नगरी जमशेदपुर। अब्रक नगरी कोडरमा। कोयला नगरी धनबाद। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद। खेल नगरी जमशेदपुर। मोटरियस्ट पैराडाइज रांची। पंडे पुजारियों का नगरी बासुकीनाथ दुमका। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल नेत्रहाट लातेहार। पहाड़ियों की मल्लिका नेत्रहाट। झारखंड का हम्पी दोयसा का किला। प्रमुख स्थलों के पुराने तथा नए नाम। जैसे पुंड या पुंड कहते हैं छोटा नागपुर को। नरीखंड जंगल तराई संथाल परगना। विल्किंसनगंज रांची। किशनपुर रांची। पलाउन या पलामू को। बिजराबाग डाल्टनगंज। डाल्टनगंज को मेदिनीनगर भी कहते हैं। साक्षी जमशेदपुर को। बैजनाथ मठ बैजनाथ धाम को। माराफारी बोकारो को। गुप्त काशी मोलूटी को। मोरखी मयूराक्षी को। टेम्पल ग्राउंड किनन स्टेडियम को। टिस्को टाटा स्टील को। प्रमुख व्यक्ति के उपनाम धरती आबा और उसको विश्व पिता का अवतार भी कहते हैं बिरसा मुंडा को। बरांगोम के या मुंडा राजा जयपाल सिंह को। दिसुम और गुरुजी शिबू सोरेन को। माही MSD महेंद्र सिंह धोनी को। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को। आदि विद्रोही तिलका मांझी को। नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक। हवलधारी राम गुप्ता। बाबाजी भागीरथ मांझी को। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को कहते हैं। किशुन साहब विलकिशन को कहते हैं। लिबिन साहब फादर लिबेंस को। संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रू कैंपेबल। झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय और आदिल खान द्वितीय। हरि बाबा दुक्का हो को। लालू बाबा राधा कृष्ण को। बापू विनोद बिहारी महतो को। चाचा बसंत कुमार तिर्की को। नेचुरल लीडर कुमार नृपेंद्रनाथ सहदेव को। हजारीबाग का जातीय बाघा राम विनोद सिंह को। भारत में नगरी उड़ान का जन्मदाता JRD टाटा। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता J बार्थोलोम। संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर को। और सिस्टर निर्मला सुमसी कुसुम जोशी को। बड़ी दीदी सरोजा अय्यर को। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रांची में कौन कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात है। जोन्हा या गौतम धारा, जोन्हा को गौतम धारा भी कहते हैं जलप्रपात। दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल, मोराबादी पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में। और कुलसरीगंज, गेतलसूर डैम, राक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और
साइंस सिटी ये रांची में स्थित है। खूंटी में क्या है, पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क, डुबरी पहाड़ी, उलीहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान, उलीहातू पहाड़ी, शिव मंदिर, अमरेश्वर धाम खूंटी में। गुमला में क्या है, घाघरा जलप्रपात, हेपाद जलप्रपात, प्रेम घाघ जलप्रपात, पालकोट अभ्यारण्य, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफैनी का राजमहल, वासुदेव राज मंदिर, महामाया मंदिर और अंजना धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, ये गुमला में है। हजारीबाग में कौन से, हजारीबाग अभ्यारण्य, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड, रानी बहल गर्म जलकुंड, कोनार डैम, चंद्रपुरा हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, बरसों पानी, पद्मा का किला, बादाम का किला, हजारीबाग। रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात, पतराटू डैम, मां छन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, रामगढ़ में। चतरा में कोलुआ पहाड़, लावालोंग अभ्यारण्य, डूमेर सुमेर जलप्रपात, भद्रकाली मंदिर इटखोरी, कोलेश्वरी मंदिर और शस्त्र बुद्धि मंदिर, ये चतरा में। कोडरमा में तलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य। बोकारो में तेनू घाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बीटीपीएस, जवाहरलाल जैविक उद्यान, दुर्गापुर पहाड़, नेहरू पार्क, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, ये बोकारो में। धनबाद में मैथन डैम, पंचेत डैम, टोंकचांची झील, तुतलिया गर्म जल कुंड, पंचकोटा का किला और झरियागढ़ महल, ये धनबाद में। पलामू में पलामू अभ्यारण्य, मेदनी राय का किला, शाहपुर का किला, रोहिल्ला का किला। गढ़वा में है सुखा डाडी जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, गुरु सिंधु जलप्रपात, विश्रामपुर का किला, रोहिल्ला का किला, वंशीधर मंदिर, नगर उटारी में पाए जाते हैं। लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात, कांति जलप्रपात, लोधा जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, महुआटांड़ अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला नेत्रहाट और मंगोलिया पॉइंट, मां उग्रतारा मंदिर और तातापानी गर्म जल कुंड लातेहार में है। पूर्वी सिंहभूम में जुबली पार्क, डिमना लेक, दालमा अभ्यारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फुल डुंगरी घाटी क्षेत्र, रंकिनी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर 500 फीट ऊंचाई, हुड़को झील, जमशेदपुर, ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पश्चिमी में हिरनी जलप्रपात, टुपलू जलप्रपात, जो हाथू, राम तीर्थ, वैनी सागर, सारंडा वन, जेतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, वैनी सागर का शिव मंदिर और महादेवशाला मंदिर, ये पश्चिमी सिंहभूम में। सरायकेला में ईचागढ़ पक्षी विहार है। दुमका में मसांजोर डैम, झुमका जलकुंड, तातापानी जलकुंड, झरिया पानी जलकुंड, तलोई जलकुंड, वार झरना, बासुकीनाथ मंदिर, छोटे नाथ की मूर्ति, मलोटी मंदिर, ये दुमका में। जामताड़ा में महिजाम और कल्याणेश्वरी मंदिर है। देवघर में त्रिकुटी पहाड़ व कुलिया प्रपात, बैद्यनाथ मंदिर, कलयुग मंदिर को ही, युगल मंदिर को ही नवलखा मंदिर, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर और सत्संग नगर, ये देवघर में है। साहेबगंज में तलैयागढ़ का किला, राजमहल, जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामनी इकोई, मोतीझारा जलप्रपात, राजमहल पहाड़ी और भगवा कुआं। गोड्डा में क्या है, बराकोपा पहाड़ी, मां योगिनी मंदिर, बराकोपा पहाड़ी। पाकुड़ में बरामसिया, शिवपुर सोता गर्मकुंड, अलीगंज का छोटा किला और बिर खात का किला, ये पाकुड़ में है। देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे AIADA, देखिए ए उसमें लग गया तो आदित्यपुर, बाकी के जो IADA जो है ना वो सेम बहुत सारा, अभी 3-4 कॉमन आपको मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जैसे आर लग जाएगा तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी लग जाएगा उसके आगे बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी,
एसपी लग गया तो संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एजीजीपीवाई आदिम जनजाति पेंशन योजना। बे क्या हो गया, बिरसा आवास योजना। बीआईएडीए बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिट क्या, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी। बीएमबीवाई क्या हो गया, बिरसा मुंडा बागवानी योजना। सीएएम कैंपा क्या, कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सीआईपीएट क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीएनटी क्या है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। उसी तरह एसपीटी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। जैक क्या, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जैप आईटी क्या, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जे ए आर डी सी एल क्या, झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जे आर डी सी पी क्या, झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्लान। जे बी ए भी झारखंड बालिका आवास विद्यालय। जे बी बी एन एल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। जेसीईआरटी क्या है, झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टाइमिंग। जेसीएनएल झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड। जेसीआरएल झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। जेसीएसटी झारखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड ट्रेनिंग। जेईपीसी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। जेईटीए झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। जेएचएएलएसए झालसा झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जे झारनेट झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क। झाकोफिस झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव फिशर्स फेडरेशन लिमिटेड। झा एफएमए कोफिड झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। जेएचआईएमडीआई झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। जेआईएडी अभी मैंने बताया था कि जे हो गया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जेआईएडीए झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग। इसी तरह बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इसके पॉज करके इसका सारा आप देख लें दोस्तों। ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उसके फुल फॉर्म्स का दिया गया है, तो आप उसको कवर कर लें। देखिए झारखंड में कुछ जो है विभिन्न पुरस्कार मिला है, उनको हम थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। जैसे भारत रत्न किनको मिला है, जे.आर.डी. टाटा को। पद्म विभूषण जे.आर.डी. टाटा को। पद्म भूषण में 3 लोग का नाम है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी और करिया मुंडा। पद्मश्री में जो है चामी मुर्मू है पर्यावरण के क्षेत्र में, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी, जमुना सिंह सोय साहित्य एवं शिक्षा में, डॉक्टर गिरधारी राय साहित्य एवं शिक्षा में, चुटनी देवी सामाजिक कार्य में, उसके बाद शशधर आचार्य कला में, उसके मधु मसूरी हंसमुख कला में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वास्थ्य में, जमुना टुडू पर्यावरण, बुलू इमाम संस्कृति में, दिगंबर हांसदा साहित्य तथा शिक्षा, मुकुंद नायक कला, बलवीर दत्त पत्रकारिता, सिमोन उरांव सामाजिक कार्य, दीपिका कुमारी खेल, अशोक भगत सामाजिक कार्य, प्रेमलता अग्रवाल खेल, गोपाल प्रसाद दुबे कला, मकरध्वज दरोगा कला, रामदयाल मुंडा कला, महेंद्र सिंह धोनी खेल, मंगल प्रसाद महतो कला, श्यामचरण पति कला, केदारनाथ साहू कला, परशुराम मिश्र विज्ञान एवं अभियंत्री, चीनो टूडू कला, भागवत मुर्मू समाज सेवा, जुएल लकड़ा सामाजिक कार्य और धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, तो पूर्णिमा महतो और संजीव कुमार सिंह दोनों तीरंदाजी में। द्रोणाचार्य ध्यानचंद पुरस्कार सुमराय टेंटे हॉकी में और सिलवासनु डुंगडुंगु हॉकी में। युवा साहित्य अकादमी अर्जुन लुबन साहित्य, मैना टूडू साहित्य में, लोकत्तल मृणाल साहित्य में और राजीव गांधी खेल रत्न महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। अब देखिए यहाँ पे चर्चित कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप इनको आप एक एक करके देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके मैं आपको सारा स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप सारे पुस्तक और उसके लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कवर कर सकते हैं आप उसके कवर कर लीजिए, क्योंकि यही पुस्तक
कोई भी एक एग्जाम में जरूर पूछेगा। और यहीं पे हमारा ये क्लास खत्म होता है दोस्तों। यदि आप क्लास पूरा देख रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।